हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। चर्चा करेंगे इनसे कि किस तरीके से, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं ये रुझान। सर, कई रुझान सामने आ गए हैं। 6 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तस्वीर साफ हो गई है। एक पर कांग्रेस और आप, वहीं 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। देखिए, ये बात साफ दिखाई देने लग गई है कि बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 3 और 1 पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी जीती हैं। ये क्लियर लगभग संदेश है। इसमें ग्वालियर एक ऐसा स्थान है जहां भाजपा को उम्मीद है कि उसका प्रत्याशी आखिरी समय तक आकर जीत जाएगा। अब हम सब लोगों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जो लगातार जीत रही हैं शोभा सिकरवार जी, वो लगातार बढ़त बनाई हुई हैं, तो वो बढ़त कम हो सकती है क्या, इस टाइप के कयास जरूर हम सब लोगों के बीच में हैं। लेकिन गंभीर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्लस सिंधिया, ये दोनों के इकट्ठे होने के बाद कांग्रेस की एक प्रत्याशी इतनी देर तक आगे ठहर रही है। इसका मतलब ग्वालियर के अंदर हम राजनीतिक रूप से निकाल सकते हैं कि सिंधिया के भाजपा में आने के बाद ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई। एक दूसरी बात, इसमें मैं ग्वालियर के बारे में जो सोचता हूं वो ये सोच रहा हूं कि ग्वालियर में राजनीतिक घराने हैं। सिंधिया जी का एक घराना है, भाजपा का एक घराना है, और इसी के साथ सिकरवार परिवार का भी वहां बहुत बड़ा दबदबा है, बहुत बड़ा प्रभाव है। उनके पिताजी ससुर यानी गजराज सिकरवार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे, एक बार जो है जनता दल से एमएलए रहे, वो लगातार भाजपा। सतीश सिकरवार भाजपा के नेता थे, लेकिन बाद में आखिरी समय उन्होंने दल बदल करके कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा, आज विधायक है। उनके दूसरे भैया हैं, वो भाजपा के विधायक रह चुके हैं। इसलिए ये पारिवारिक पृष्ठभूमि भाजपा की तरफ से है। भाजपा की पृष्ठभूमि वाले लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका तात्पर्य ये निकाला जाना चाहिए राजनीतिक आधार पर कि भाजपा को तो वोट मिले हैं ये, लेकिन भाजपा का नाराज कार्यकर्ता भाजपा से अलग होकर कांग्रेस में गए हुए कार्यकर्ताओं को वोट मिल गया है। इसका मतलब ये कांग्रेस की जीत ये हो या न हो, कांग्रेस की जीत हो या न हो, लेकिन भाजपा में एक बड़ा संदेश है कि आप राजनीतिक रूप से जो निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय आप कार्यकर्ता के गले उतारने की स्थिति में नहीं है। ये ग्वालियर का संदेश है। जहां तक जबलपुर का प्रश्न है, जबलपुर में कांग्रेस लगभग जीत चुकी है, लेकिन वहां बहुत साफ शब्दों में माना जा सकता है कि पूरा पैरासूट पॉलिटिक्स को भाजपा का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करता। भाजपा के पास जबलपुर में बहुत बड़ा आधार है, बहुत कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप जिस डॉक्टर साहब को लेकर के आए, वो डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी और संघ के प्रिय हो सकते हैं, लेकिन उनका काम कार्यकर्ता के रूप में नहीं है। तो कार्यकर्ता के रूप में जब लोग हैं चुनाव लड़ने के लिए और आपने पैरासूट पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया, तो जनता ने एक लाइन में नकार दिया। दूसरा, इसमें जबलपुर में संदेश ये जाता है कि यदि कांग्रेस की तरफ से जनता के बीच में काम करने वाला कार्यकर्ता मैदान में उतारा गया है तो उसकी जीत की संभावनाएं हैं, चाहे मतदाता भाजपा को पसंद करता हो। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं। ये बात सच है कि 11 की 11 भाजपा के पास थी, 3 कांग्रेस ने ले ली। जहां तक सिंगरौली का प्रश्न है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि वो कोई आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है। वो सीट ने एक संदेश दिया है कि आप सामान्य सीट पर यदि ओबीसी को लड़ाएंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप ओबीसी जो आरक्षण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो एक्सेप्ट जनता ने नहीं करी, ये मानना चाहिए। और दूसरा, वहां के बारे में ये धारणा है कि चूंकि वहां जो है वैश्य और वणिक समाज का जो है बहुतायत है, तो भाजपा वहां से एमएलए यदि वैश्य समाज को देती है और महापौर जो है उन्होंने ओबीसी को दिया है, तो जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। और अग्रवाल समाज की जो प्रत्याशी, जो आम आदमी पार्टी से, जो पहले भाजपा की कार्यकर्ता भी रही हैं, उसके परिवार का कांग्रेस में भी जुड़ाव है, तो उनका जो जीतना है ये संदेश दे रहा है कि आप आरक्षण की आड़ में अदरवाइज पॉलिटिक्स मत करिए। तो ये तीनों सीटों के बारे में मैंने आपको बताया। अगला कोई सवाल हो तो पूछिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिंह सिसोदिया भी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई हो आपको, 4 नगर निगम ऐसे हैं जिसपे सीधा सीधा जीत हासिल कर ली है। जी नमस्कार, धन्यवाद। आगे भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी
जी, लेकिन और जाकर तीन सीट जो ऐसी बात है, हमने सर, कही, जिसमें कांग्रेस की बढ़त देखने को मिली। छिंदवाड़ा और सिंगरौली आप खो चुके हैं। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब जनता के बीच में गए तो हम अपने करे हुए कामों के आधार पर और हितग्राही मूलक योजनाओं के आधार पर जब जाके हमने जनता के बीच में बात करी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा था उसमें हमने विश्वास अर्जित करने का काम किया। ये बात सही है कि 2 स्थानों पर कांग्रेस अभी बढ़त ले चुकी है और सिंगरौली भी हमारे हाथ से छिटक के गया है। कहीं न कहीं जहां हम नहीं जीत पाए हैं वहां की समीक्षा होगी, गंभीरता से समीक्षा होगी और कई तरह की जीत और हार की समीक्षाएं रहती है, वो सब सभी दौर की वो होगी। विशेष करके जनता ने जिस प्रकार से पार्षद तक में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है, सपोर्ट करने का काम किया है, यह कहीं न कहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा और हमारी सरकारों के द्वारा जो किए हुए काम है उनकी वजह से है। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश भर में योजनाएं हैं और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की सरकारी योजनाओं के माध्यम से, हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से सामान्य जीवन को बराबरी में लाकर बिठाने का काम किया, एक अंत्योदय का जो हमारा वैचारिक अनुष्ठान है उसको जब हमने सिद्ध करने का काम किया तो लोगों ने हम पे भरोसा करने का काम किया और वो भरोसा आज के इस परिणाम में देखने को मिल रहा है। राजपाल जी, 4 सीटें हाथ से जाती हुई नजर आ रही हैं, क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए, इसकी समीक्षा तो अभी कुछ भी उसकी वजह बताना या उसका कारण देना पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि पार्टी अपने स्तर पर और हमारा नेतृत्व समीक्षा करेगा और उसके बाद सारे तथ्य सामने आने का काम होगा। मोटा मोटा जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है लोगों ने अपना एक रुझान देने का काम किया है और आप देखेंगे कि छोटे से छोटे नगर निकाय में नीचे तक पार्षद के जो चुनाव के आधार पर चुनाव हुए उनमें पार्षदों को बड़ी संख्या में जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। हमारे अधिकांश स्थानों पे बोर्ड बनने की स्थिति है। आज हम लगभग 80 से 90% के बीच में भारतीय जनता पार्टी सब जगह कुल मिलाकर जीतने का काम हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो छोटी नगर पंचायत, नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिक परिषद है, वहां पर भी हमारा बहुमत बना है। कहीं कहीं तो कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है, इस प्रकार की स्थिति भी हुई है। और इंदौर, उज्जैन जैसी जगह में भी अगर आप देखेंगे तो पार्षद के हिसाब से हमारा बोर्ड बहुत बम्पर मात्रा में बनने की स्थिति में है और पार्षदों को जो जिताने का काम जनता ने किया है वह भी बहुत एक बम्पर आशीर्वाद जनता ने हमको देने का काम किया, बड़ा भारी आशीर्वाद, जन समर्थन देने का काम किया। क्योंकि जो पार्षद होता है वो एक सबसे छोटी इकाई हमारी होती है और वह रात दिन जो है पार्टी की रीति नीतियों को लेकर जनता के बीच में होता है और उसका कई स्थानों पर रिपीट भी हुए हमारे पार्षद, कई स्थानों पर लगातार 3-3, 4-4 बार से जीतते हुए पार्टी भारतीय जनता पार्टी उस वार्ड में आ रही थी। इसका अर्थ ये है कि अगर लगातार 4 बार, 5 बार, 3 बार हम एक ही वार्ड में जीत रहे हैं, लगातार जीतते जा रहे हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है, भरोसा कर रही है और उस भरोसे को हम कायम रखने में सफल हुए हैं। अगर हमारे पे पिछली बार भरोसा करके जिताया था और इस बार फिर उसी वार्ड से हम जीतते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि जनता का हम भरोसा बरकरार करने में सफल हुए। कहीं न कहीं जहां हम लूज किए हैं उसकी समीक्षा होगी, गंभीरता से समीक्षा होगी और वो कारणों को ठीक करने का काम होगा, उनकी पूर्णाहुति न हो इस लेवल का काम होगा। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है, उस परंपरा से हम करेंगे। बिल्कुल। सुरेश जी, अभी कुछ देर पहले आप पैराशूट पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, हम जामदार जी से भी बात कर रहे थे, हमारे संवाददाता चर्चा कर रहे थे, तो सीधा सीधा उन्होंने ये कहा था कि जब नामों का ऐलान हुआ उसके बाद ही उन्हें पता चला कि उन्हें चुनाव लड़ना है, तो तैयारी उनकी पूरी नहीं थी, लेकिन इंदौर में ये फॉर्मूला काम कर गया। देखिए, इंदौर में 2 चीजें हैं। इंदौर में सबसे बड़ी चीज यह है कि इंदौर ने 4-5 बार नंबर 1 रह करके जो जनता के साथ जुड़ाव किया है, उस जुड़ाव का एक बड़ा बेनिफिट मिला है। ये बात सही है कि संजय शुक्ला का परिवार जो है इंदौर में बड़ा प्रभाव रखता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं हो सकता कि जोखिम में डाल दिया जाए। यदि संजय शुक्ला भाजपा टेम्परामेंट के आदमी हैं और उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस से लड़ा, तो नंबर 1 राज्य में आने वाली या देश भर में नंबर 1 आने वाली नगर निगम इंदौर जो है वो अपनी लय को खत्म नहीं करना चाहती, इसका साफ संदेश है। तो इसलिए जो है हम ये मान करके चल सकते हैं।
दूसरा जो है, जहां तक जबलपुर का प्रश्न है, तो जबलपुर के बारे में हालांकि मैंने पिछली बार में काफी कुछ बताया, ये बात बिल्कुल मानने की है कि जामदार साहब ने अपने बचाव में एक बहुत अच्छा तर्क दिया है कि उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन आप ये देखिए, जबलपुर में हमेशा दावेदारी बहुत लोगों की रही है, इसलिए उस दावेदारी को दरकिनार करके यदि मान लो डॉक्टर जामदार को टिकट दी गई है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं हो सकता कि उनकी जानकारी में नहीं हो और उनको आधा घंटे भर पहले कहा। ये कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं है कि जिसके अंदर आप जो है जिसको उठा के लाएंगे और आपके वोट हैं वो, क्योंकि यह जनता को वोट देना है और जनता के अंदर वही व्यक्ति जो 24 आवर्स पॉलिटिक्स करता है वो ही आज जनता के अंदर जीत पाता है। ये बात मैं एक बात जो मैंने अभी राजपाल सिंह जी से सुनी है और मुझे भी ये लगा है, मैं सुबह से काफी जगह बोल चुका हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दो महानगर यानी कि जबलपुर और ग्वालियर उसमें कांग्रेस ने सेंधमारी की है। अब ये कार्यकर्ता के आधार पर की है, परिवार के आधार पर की है या कांग्रेस के आधार पर की है, ये हम एक व्याख्या के रूप में कह सकते हैं। अन्यथा ये बात सच है कि मध्य प्रदेश के 4 बड़े महानगरों में से 2 महानगरों पर कांग्रेस ने लंबी घुसपैठ की है। वो जबलपुर के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि वो छिंदवाड़ा का महाकौशल का क्षेत्र है और महाकौशल में कमलनाथ जी का अपना प्रभाव है, तो कमलनाथ जी की प्रतिष्ठा को छिंदवाड़ा ने यानी कि महाकौशल ने रखने का काम किया है। लेकिन ग्रामीण अंचल से लगा करके यानी कि पंचायत के बाद ये नगर परिषद हो या नगर पालिका हो या नगर निगम हो, वहां वार्ड मेंबर्स के रूप में बड़ी जीत भाजपा की हुई है। इसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि ये तथ्य है, ये प्रमाण है। यदि आपके स्क्रीन को ही हम बार बार देख लें और कर लें, तो जिस जबलपुर में कांग्रेस जीतने की स्थिति में है, आप वहां बीजेपी की पार्षद संख्या ज्यादा बता रहे हैं। आप इंदौर में देख लीजिए, इंदौर में तो इतने पार्षद संख्या में जीतते हैं। आप जबलपुर ग्वालियर को देखिए, जहां कांग्रेस का कैंडिडेट आगे है, इसके बावजूद भी पार्षद संख्या भाजपा की है। यदि हम सीहोर भोपाल के पास को देखें तो 22-22 जीत गए, सामने वाली पार्टी कई कांग्रेस पार्टी 0 जैसी स्थिति पर है। तो जो नीचे के लेवल पर हम देख रहे हैं वो और महापौर की तुलना की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जनाधार का बड़ा परिवर्तन है और जनाधार बरकरार रखने में भाजपा कामयाब होती दिखी है। चूंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, उसने जो पाया वही उसकी जीत है, वही उसका जीत का उल्लास है, तो ये हम बिल्कुल मान सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मानना पड़ेगा, ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि प्रदेश भर में जो मतदाता का मूड है और उस मूड के आधार पर जो भाजपा को पार्षदों की संख्या मिली है, उसके आधार पर आप 2023 का नेटवर्क समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेमीफाइनल तो हम मान ही रहे थे और लिटमस टेस्ट के नतीजे भी यहाँ पर साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। लौटूंगे आपके पास। राजपाल जी, हम बात कर रहे थे जबलपुर की, आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से तैयारी नहीं थी बीजेपी की इस चुनाव के लिए, जैसा कि जामदार जी ने कहा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के लिए तैयार थी और एक ये नया अनुभव भी था मानसून में चुनाव होने का। सामान्यतः ये जो चुनाव होते हैं पंचायत के हो चाहे नगरीय निकाय के हो, ये मानसून के समय में नहीं होते, परंतु कोर्ट के आदेश के बाद की कुछ टाइमिंग जो हुई वो इस प्रकार से हुई कि मानसून चलते मानसून में ये चुनाव हुए। एक तो ये भी एक नया एक अनुभव था, इस अनुभव को भी हम सब लोगों ने सीखने का काम किया, जहां प्रशासनिक मशीनरी ने भी इस नए अनुभव के साथ चुनाव संपन्न कराने का काम किया, निर्वाचन आयोग सहित वही हमारे कार्यकर्ताओं ने भी मानसून में जाकर और इस प्रकार से सब करने का काम किया। आप चाहे अब नगर पंचायत की बात कर लें, चाहे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत जनपद पंचायत इस स्तर तक की बात कर लें, तो हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो लोग हैं वे बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं और वो सबका प्रतिशत अगर मतदान का निकाला जाएगा तो वो जिस लक्ष्य को लेकर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमसे अपेक्षा करी थी कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग प्रतिशत 51% से अधिक हो, तो जब हम और सूक्ष्म गणना करने बैठेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमने उस लक्ष्य को भी हासिल करने का काम किया है। हम निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत में 51% से ऊपर निकले हैं। कहीं के ये जो 1-2 जगह के जहां कांग्रेस जीती है वहां के अपवाद छोड़कर अधिकांश स्थानों पर हमारी जो जीत हुई है वो बहुत अच्छी जीत भी हुई है। अब इंदौर की बात करें तो हमें 1 लाख मतों के लगभग से हम जीत की ओर आगे बढ़े। तो हम बात करें तो लगभग 550 वोट के अंतर से ही जीत दर्ज की है भाजपा ने, यानी कि चुनौती बड़ी होगी आगे, ये सब मानते हैं?
निश्चित तौर पर हमने कहीं कहीं के स्थान पर क्योंकि आपने देखा होगा कि मतदान का प्रतिशत कम हुआ था और जिस दिन मतदान का प्रतिशत प्रथम चरण में जब कम हुआ था तभी ये अंदाज लग गया था कि हमारी जीत की जो लीड है वो कम हो जाएगी। ये बात हम कह भी रहे थे। हमने आप लोगों के बीच में जब डिबेट के माध्यम से हम आ रहे थे इस मतगणना के पहले, तो जब इस बात पे बात होती थी कि भाई ये मतदान प्रतिशत कम हुआ है प्रथम चरण में तो इसका क्या असर होगा, क्या ये जो कम हुआ ये भाजपा का कम हुआ कि कांग्रेस का कम हुआ, तब हम ये बात का जवाब देते थे ये कह के। मैंने कई चैनलों पे ये बात रखी थी कि हाँ निश्चित तौर पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है और जब मतदान प्रतिशत कम हुआ है इसकी वजह से जो हमारा जीतने का अंतर है वो लीड हमारी कम होगी और वो देखने को मिली कई जगह। आप जैसे उज्जैन की बात कर लें, बुरहानपुर की बात कर लें, तो हम 1000 के अंदर ही जीतने का काम हुआ है। तो चूंकि प्रतिशत बहुत डाउन हुआ, पिछली बार से अगर बात करें तो 10%, 12% तक मतदान कम हुआ है, तो अब इतने प्रतिशत मतदान कम होगा तो निश्चित तौर पर जीत और कांग्रेस की हार का और हमारी जीत का जो अंतर है, लीड है, वो कम होगी और वो हुई, वो बात हमारी सही साबित हुई। ठीक है राजपाल जी, सुरेश जी, लौटूंगे आपके पास। यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन विश्लेषण पूरा करेंगे और तह तक जाएंगे किस तरीके से जिस रुझान आ रहे हैं और रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ एक वक्त है ब्रेक का।